जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, आज के सेशन में जो है दोस्तों एक टॉपिक कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि इससे एक टॉपिक हम आपका जो है आधा करवा चुके थे दोस्तों। बौद्ध धर्म ऐसा चैप्टर है दोस्तों, इससे हर एग्जाम में पूछा जाता है। आप बिहार पुलिस के साथ साथ आरपीएफ कांस्टेबल का भी तैयारी करें दोस्तों, दोनों के लिए ये टॉपिक कंप्लीट है दोस्तों, ये पूछा जाता है। ठीक है, इससे पहले हम आपको आधा टॉपिक जो इससे 50 क्वेश्चन अपलोड कर चुके थे। आज जो इसी का जो है दूसरा पार्ट अपलोड होने वाला है दोस्तों। बौद्ध धर्म अच्छे से आप लोग पढ़े हुए हैं, रिवीजन भी किए हुए हैं। चलिए हम आपको आज जो है रिवीजन करवा देते दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इससे दो बुक हम आपको करवा चुके थे, ज्ञान बिंदु सर का और रोजगार विद सर का। दोनों ही क्लास, दोनों ही बुक का आपको सामने क्वेश्चन ला दिए। ये खान सर का आप रिवीजन कर लीजिए दोस्तों, अच्छे से पढ़े हैं। 50 में से 50 नंबर लाने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए ज़्यादा समय आपकी बर्बाद हम नहीं करना चाहेंगे। क्लास आपको डायरेक्ट क्लास की ओर लेकर चलेंगे। क्लास की ओर ले जाने से पहले छोटा सा काम करना चाहिए आप सभी दोस्तों को। क्या करना चाहिए? सेशन को लाइक कर लीजिए, छोटा सा परिवार है, शामिल हो जाइए और अपना भाई बहन को शेयर कर दीजिएगा। इतना सा काम करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते दोस्तों। चलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पे 51 नंबर जो प्रश्न कह रहा है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी दोस्तों। ये पहला ही प्रश्न आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है और भी वीआई प्रश्न है दोस्तों। चलिए फटाफट आंसर दे दीजिए। यहाँ पर क्या आंसर देते दोस्तों? यहाँ पे तृतीय बौद्ध संगीत पूछा जा रहा है, किस स्थान पर बुलाई गई थी। आपका जो ही राइट आंसर यहाँ पर हो रहा है दोस्तों पाटलिपुत्र, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर सही होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो पहला ही प्रश्न दोस्तों आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। चलिए हम चलेंगे 52 नंबर प्रश्न को 52 में देखते हैं। लिखा है दोस्तों, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है, जहां दोस्तों कहां पे बनाया गया था दोस्तों, बता दीजिए। 52 का राइट आंसर क्या होता है? यहां पे जो प्रश्न कहता है दोस्तों, गौतम बुद्ध को ज्ञान का प्राप्त होता है दोस्तों। यहां पर जो है बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था, जहां पर दोस्तों यहां पर जो है ऑप्शन नंबर बी कह रहा है, यहां पे गौतम बुद्ध को ज्ञान के प्राप्त हुआ था। तो चलिए यहां पर बी नंबर आपका राइट आंसर सही होता है दोस्तों। 53 नंबर जो प्रश्न कह रहा है दोस्तों, यहां पर प्रश्न नंबर 53 में लिखा है, देखिए ये सब प्रश्न प्रीवियस ईयर है दोस्तों, पूछा भी क्या पहले न किसी एग्जाम में। यहाँ पे क्वेश्चन जो कह रहा है दोस्तों, निम्न में से जो है किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था दोस्तों, बता दीजिए। यहाँ पे प्रश्न को देखिए समझिए, कह रहा है दोस्तों किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था दोस्तों, किस शासक ने किया था। 53 प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पे काला शोक आपका आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर सही आ रहा है दोस्तों। आप लोग बहुत अच्छे आंसर दे रहे दोस्तों। चलिए हम लोग चलेंगे 54 प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे 54 प्रश्न में क्या लिखा है दोस्तों, लिखा है कि बोध गया में जो है बोधि वृक्ष अपने वंश की एक पीढ़ी का है दोस्तों, बता दीजिए। तो 54 प्रश्न का राइट आंसर क्या बताते हैं दोस्तों, यहाँ पर सिस्टम बता रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर सही होता है दोस्तों। तो यहाँ पे 55 में जो प्रश्न कह रहा है दोस्तों, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था दोस्तों, बता दिए दोस्तों। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही कीजिए आप लोग, फटाफट बताइए, पढ़ा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग। तो यहाँ पर आप लोग का जो करेक्ट आंसर आ रहा था दोस्त, ऑप्शन नंबर बी बता रहे अजातशत्रु के शासनकाल में दोस्तों, यहाँ पर आपका बी राइट आंसर सही होता है, यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों। 56 में कहता है त्रिपिटक क्या है, बता दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर 56 का राइट आंसर त्रिपिटक क्या है बता दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न भी है आप सभी के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर बुद्धों के उपदेश का संग्रह है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, तो आपका डी राइट आंसर सही होता है दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे 2003-4 के पेपर में ये आया हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए 57 का प्रश्न कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं दोस्तों, बता दें दोस्तों। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 57 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बता रहे दोस्तों, यहाँ पे विभाषा शास्त्र बता रहे ऑप्शन नंबर डी, तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर सही होता है 57 का दोस्तों। 58 प्रश्न में यहाँ पर जो 58 प्रश्न कह रहा है दोस्तों, ये बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पे कह रहा है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई दोस्तों, ये प्रश्न कह रहा है किस काल में बनाई गई, तो आप बता दीजिए। यहाँ पर क्या आंसर देते हैं आप लोग, गुप्तोत्तर काल बता रहे, गुप्त उत्तर काल बता रहे ऑप्शन नंबर डी, तो आपके यहाँ पे डी यहाँ पे राइट आंसर सही होता है दोस्तों आप लोग का, ठीक है। 59 में कह रहा है दोस्तों, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है दोस्तों, ये प्रश्न आपके बिहार में छोटा सा प्रश्न है दोस्तों, पूछा जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे बौद्ध धर्म बता रहे ऑप्शन नंबर बी, तो आपके यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे प्रश्न कहता है 61 में कि अशोका राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर है दोस्तों, ये प्रश्न बहुत अच्छा है, गोल कर लीजिए दोस्तों। 61 प्रश्न का अशोका राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था दोस्तों, बता दीजिए। 61 प्रश्न का राइट आंसर आप लोग जो पाटलिपुत्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, तो आपका बी यहाँ पे सही आंसर होता है दोस्तों। अशोका राम विहार आपका पाटलिपुत्र में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए हम लोग चलिए 62 प्रश्न को दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखता है, यहाँ पर जो 62 प्रश्न में क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, इसको ध्यान से पढ़िए, आप लोग ध्यान से समझिए। प्रश्न कहता है निम्न में से किस बौद्ध साहित्य बोध में महात्मा बुद्ध के
नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है दोस्तों। यहाँ पर 62 का कौन सा ऑप्शन दीजिएगा दोस्तों। आप लोग का जो करेक्ट आंसर आ रहा है सूत पीटक बता रहे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, तो यहाँ पे डी इनका सही आंसर आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो 63 में जो प्रश्न कह रहा है विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहां पर है दोस्तों, ये बता दीजिए। 63 का कौन सा ऑप्शन दीजिए दोस्तों सही होगा, तो बता दीजिए। 63 का राइट आंसर राजगीर बता रहे दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राजगीर इनका करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों, याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पे प्रश्न कह रहा है विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहां पर है, राजगीर में है दोस्तों। सभी दोस्तों का सभी का सही है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे 64 में जो प्रश्न कह रहा है कि बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई दोस्तों, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों 64 का। तो दोस्तों यहाँ पर जापानियों द्वारा जो है निर्मित की गई थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर सही होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे 65 में जो प्रश्न कह रहा है कि देश में जो है निम्न में से किसने जो है मूर्ति पूजा की नवी रखी थी दोस्तों, बता दीजिए। तो दोस्तों 65 का कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग बता दीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर बौद्ध धर्म बता रहे ऑप्शन नंबर बी, तो यहाँ पर बी इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, याद आप रखिएगा। तो 66 में जो प्रश्न कह रहा है कि सर्वप्रथम जो अस्पुट शब्द कहाँ मिलता है दोस्तों, बता दीजिए। तो यहाँ पर 66 का कौन सा ऑप्शन दीजिए दोस्तों, आप लोग बताते चलिए दोस्तों। 66 नंबर प्रश्न का दोस्तों ऋग्वेद बता रहे ऑप्शन नंबर ए आपका सभी का सही हो जाएगा दोस्तों। सर्वप्रथम अस्पुट शब्द कहाँ मिलता है दोस्तों, ऋग्वेद में। ये प्रश्न को जरूर याद रखिएगा, पूछे जाने वाला प्रश्न है दोस्तों। तो 67 में जो प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारत में जो पहले जिस मानव प्रतिमा को पूजा गया था दोस्तों, वह को क्या है दोस्तों, बता दीजिए। कौन सा भगवान को पूजा गया था, ठीक है। तो बता दिए दोस्तों यहाँ पर 67 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बुद्ध बता रहे दोस्तों यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर सही होगा। यहाँ पे कह रहा है कि भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया था दोस्तों, यहाँ पे बुद्ध की प्रतिमा को, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर 68 में जो प्रश्न कह रहा है दोस्तों, वह अस्पुत स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना से नहीं रहा है, वह बता दी दोस्तों। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दीजिएगा आप लोग 68 का। तो दोस्तों यहाँ पर सभी दोस्तों का जो करेक्ट आंसर आ रहा था दोस्तों सांची ऑप्शन नंबर बी, तो बी यहाँ पे सभी दोस्तों का सही है। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों 69 प्रश्नों को पढ़िएगा। यहाँ पे क्या लिखा है कि संसार अस्थिर और क्षणिक है, निम्न में से किससे संबंध, ये प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किससे संबंध बता दीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों बुद्ध से संबंध दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होता है। तो यहीं पे 70 नंबर जो प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न में से मतों में से किसे एशिया ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। सबसे मेन क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे कह रहा है एशिया के ज्योतिपुंज दोस्तों किनको माना जाता है, बता दीजिए। ये तो सभी दोस्तों को मालूम होगा। तो गौतम बुद्ध को दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सभी का सही है। चलिए हम लोग 71वें प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या आंसर होगा दोस्तों 71वें प्रश्न को पढ़िएगा। तो लिखा है दोस्तों सर एडविन एनाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है दोस्तों। 71 का राइट आंसर बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पर ललित विस्तार पर जोर दे रहे दोस्तों, यहाँ पे बी इनका राइट आंसर सही होगा। आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। 72 प्रश्न का जो है राइट आंसर यहाँ पे क्या दीजिएगा आप लोग। लिखा है कि निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिषपुंज के नाम से जाना जाता है। आप सभी दोस्तों जस्ट नीचे प्रश्न देखिए, भगवान बुद्ध को माना जाता है दोस्तों, यहाँ पे याद आप रखिएगा दोस्तों। 73वें प्रश्न में लिखा है कि बौद्ध धर्म के महायान और हियान संप्रदाय के सर्वाधिक दोस्तों मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है, बता दीजिए। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दीजिएगा। क्वेश्चन के बाद अच्छे से पहले पढ़िए, ठीक है दोस्तों, तब बताइएगा। यहाँ पर जो है आपके जो है निम्नलिखित मौलिक अंतर होगा देवी देवताओं का पूजा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे 74 नंबर प्रश्न में जो प्रश्न कह रहा है यहाँ पर कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था दोस्तों, बता दीजिए। ये प्रश्न बहुत अच्छा दोस्तों, पेपर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट भी ये प्रश्न। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था दोस्तों, बता दीजिए। तो 74 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या बता रहे थे आप लोग, कनिष्क बता रहे दोस्तों, यहाँ पे बी इनका राइट आंसर सही होगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो 75 नंबर प्रश्न में जो लिखा है गंधार शैली की मूर्ति कला बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्म प्रदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम बता दी दोस्तों, यहाँ पे क्या नंबर सही दीजिएगा। 75 नंबर प्रश्न का दोस्तों यहाँ पे धर्मचक्र दे रहे दोस्तों, यहाँ पे सी इनका राइट आंसर सही होगा, धर्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 76 में जो प्रश्न कह रहा है दोस्तों त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों बिहार पुलिस में, याद रखिएगा। तो 76वें प्रश्न का दोस्तों बुद्ध से संबंधित है, ये तो आप लोग को जानते भी है। चलिए हम लोग चलते हैं 77 में कह रहा है सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध की प्रतिमा कालनित है दोस्तों, बता दीजिए। यहाँ पे क्या आंसर देते हैं। 77 का पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए तब आंसर दीजिए। यहाँ पे आप लोग का जो आंसर आ रहा है गुप्त काल से दोस्तों, यहाँ पे बी इनका राइट आंसर सही है। तो दोस्तों यहाँ पे 78 नंबर प्रश्न में जो लिखता है दोस्तों, यहाँ पे प्रश्नों को देख लीजिए और समझ लीजिए तब आंसर दीजिएगा। तो ऐसा जो प्रश्न दोस्तों आजकल पूछा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से व्यक्तियों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर चुने। नंबर 1 में लिखा है दोस्तों कथन ए में कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, क्या सही है। दूसरे लिखा कारण आर में लिखा महात्मा बुद्ध की
महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे ए और आर में कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग पहले देख लीजिए, तब आंसर दीजिएगा। यहाँ पर आप लोग जो करेक्ट आंसर दे रहे हैं दोस्तों, दोनों ए और आर सही है, परंतु आर ए सही व्याख्या नहीं है। ए आर आपका सही है, आपका ए और आर सही है। इसके बाद आप लोग देना चाह रहे हैं आर और ए सही है दोस्तों, ये ऑप्शन में आपका सही होता है दोस्तों, ये नहीं हो सकता है। तो चलिए हम लोग चलेंगे दोस्तों यहाँ पे 79 नंबर प्रश्न में दोस्तों 79 में कहता निम्नलिखित। दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन को पहले देख लीजिए तब आंसर दीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग देखने के साथ ही ऑप्शन जो दे रहे दोस्तों, एक दे रहे हैं, दो दे रहे हैं और चार दे रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं लोथल प्राचीन नदी के क्षेत्र है, सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश है, नालंदा बुद्ध के अधिगम का महापीठ है दोस्तों। यहाँ पर 1 2 3 4 आपका ऑप्शन नंबर सी सही होता है। चलिए हम लोग चलेंगे दोस्तों, यहाँ पे 1 2 4 होगा सही, सॉरी दोस्तों 3 नहीं सही होगा। 80 में लिखा है कि 80 नंबर प्रश्न में लिखा है महायान जो है बौद्ध धर्म में बोधिसत्व जो है अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है दोस्तों। यहाँ पे जो प्रश्न कह रहा है दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा। तो 80 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों आप लोग, यहाँ पर जो है पदमपनी दे रहे दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। तो 81 नंबर प्रश्न में जो लिखता है दोस्तों कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा तब आंसर दीजिएगा दोस्तों। 81 का कौन सा ऑप्शन सही दे रहे दोस्तों, यहाँ पर आप लोग पहले ऑप्शन को देख लीजिए। यहाँ पर आपका जो है करेक्ट आंसर क्या देते हैं, एक बार यहाँ पे आपका 2 और 3 सही होता है, यहाँ पे 2 3 आपका करेक्ट आंसर होता है बी नंबर आंसर। तो दोस्तों हम चलेंगे आगे के और प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पे लिखा है कि दोस्तों 82 प्रश्न में क्या लिखा है, यहाँ पे प्रश्न को पढ़िए दोस्तों। यहाँ लिखता है हीनयान अवस्था विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार। तो 82 का क्या आंसर देते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपका जो है कार्यालय में है दोस्तों, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो दोस्तों 83 नंबर प्रश्न में कहता है कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था दोस्तों। 83 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं, आपका जो आंसर आ रहा था दोस्तों यहाँ पे नागार्जुन दे रहे हैं, यहाँ पे डी इनका राइट आंसर सही होगा। आप डी नंबर दे रहे थे दोस्तों नागार्जुन, तो आपका करेक्ट आंसर डी हो जाता है। चलिए 84 प्रश्न को पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है 84 नंबर प्रश्न में दोस्तों। यहाँ पे लिखा है कि शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बुद्ध दार्शनिक का नाम है दोस्तों। 84 प्रश्न को पहले क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों तब आंसर बता दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 84 नंबर प्रश्न का क्या आंसर देते हैं नागार्जुन, तो आपका यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर ए सही है। तो 85 नंबर प्रश्न में लिखा है कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र है दोस्तों, बता दीजिए 85 नंबर प्रश्न का क्या आंसर दीजिएगा दोस्तों 85 का। तो दोस्तों जितने भी मेरे साथी विक्रमशिला दे रहे दोस्तों आंसर, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सभी का सही है। तो 86 नंबर प्रश्न कहता है कि वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है दोस्तों, कहाँ पर स्थित है वल्लभी विश्वविद्यालय दोस्तों, बता दीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो गुजरात में स्थित है दोस्तों, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सभी का सही है। तो दोस्तों 87 नंबर प्रश्न में लिखा नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे दोस्तों, बता दीजिए। 87 प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों, यहाँ पे सुतात्रंतिक दे रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए दे रहे, तो आपका सभी का सही है। तो दोस्तों 88 में लिखा है कि 88 में नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापन का युग बताइए दोस्तों, किस युग में स्थापना हुआ है। तो दोस्तों 88 का राइट आंसर क्या देते हैं, यहाँ पर आपका गुप्त युग दे रहे दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सभी का सही है। यहाँ पे 89 नंबर प्रश्न कहता है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे दोस्तों, बता दीजिए। यहाँ पर 89 का प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं, यहाँ पर कुमार गुप्ता, आपका ऑप्शन बी आ रहा है, तो दोस्तों बी वाले सभी का सही है। तो दोस्तों 90 नंबर प्रश्न में लिखा नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है दोस्तों, यहाँ पे 90 का राइट आंसर बता दीजिए, क्या आंसर सही होगा दोस्तों। यहाँ पे पाली अनुसंधान संस्था दोस्तों, यहाँ पे आपका सभी का सही होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे 51 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित मतों में कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे दोस्तों, यहाँ पे 51 का राइट आंसर क्या सही होगा दोस्तों। यहाँ पर आपका 2 3 और 4 सही है दोस्तों। वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता के निषेध, प्राणियों की हिंसा के निषेध और हिंसा दोस्तों, यहाँ पे तीनों ही आपका सभी का सही है। तो दोस्तों हम चलेंगे 92 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन 2 1 2 प्रश्न ऐसा है कि ये सब प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा पेपर में, तब फिर भी इनको देख लीजिए। तो 92 का राइट आंसर क्या देते दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़िए। लिखा है प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से दोस्तों बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के समान रूप में विद्यमान था। पर आपका जो है केवल दो ही दोस्तों 2 और 3 आंसर आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे आपका सभी का सही 1 और 2। तो दोस्तों 93 नंबर प्रश्न में यहाँ पे पढ़िए, लिखा है कि बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं दोस्तों। यहाँ पे 93 का राइट आंसर क्या देते हैं आप लोग दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सभी का सही आ रहा है दोस्तों। चलिए हम लोग चले 94 प्रश्न में, बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार किए दोस्तों। यहाँ पर आप लोग देखते चलिए फटाफट, कम समय में आपको देखने को पूरा कवर कर लीजिए, फटाफट पढ़ लीजिए दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दे रहे दोस्तों, एक गलत है किंतु 8 सही है, ए आपका गलत
गलत होता है दोस्तों, आर यहाँ पे सही होता है। बुद्ध दर्शन के अनुसार आत्मा की सत्ता नहीं है। दोस्तों यहाँ पे 95 नंबर प्रश्न में जो लिखा है दोस्तों, लिखा है बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है बता दीजिए। तो दोस्तों 95 का राइट आंसर क्या बताते हैं आप लोग। 95 नंबर प्रश्न का दोस्तों यहाँ पे आपका रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1 2 3। तो यहाँ पे दोस्तों 1 2 तीनों ही पॉइंट आपका सभी का सही है। तो 96 नंबर प्रश्न को देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या कहता है दोस्तों, ऐसा ही प्रश्न लगातार 5-6 प्रश्न और भी है, 1 2 3 4 प्रश्न और होगा। बौद्ध धर्म के विस्तार कारणों को सम्मिलित कीजिए। दोस्तों यहाँ पे कौन सा इनका जो विस्तार सम्मिलित होगा 96 नंबर प्रश्न का दोस्तों बता दीजिए। दोस्तों यहाँ पर आपका 1 2 3 4 सही है दोस्तों, यहाँ पे चारों ही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। प्रश्न को एक बार पढ़ लीजिएगा। तो 57 प्रश्नों को पढ़िए। 57 में क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पे देखते चलिए। 57 प्रश्न को कहता है निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। दोस्तों यहाँ पे 57 ये प्रश्न भले पूछ सकता है पेपर में दोस्तों, ये 57 को याद रख लीजिएगा। दोस्तों आत्मा जो है आत्मा दमन दोस्तों ये जो है यहाँ पे नहीं होता दोस्तों, ठीक है। 98वें नंबर में कहता है दोस्तों आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस जो है कारणों से शुरू हुआ, तो दोस्तों बता दीजिए। 98वें प्रश्न का राइट आंसर क्या बता रहे दोस्तों, केवल एक कारण दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए देख लीजिएगा। तो दोस्तों सेशन का 2 प्रश्न और भी बचा, उनको देख लीजिए। लिखा है निम्न कथनों पर विचार करें, चैत्य तथा विहार में अंतर स्पष्ट करें। तो दोस्तों 99 का राइट आंसर क्या बता रहे हैं आप लोग दोस्तों, यहाँ पर आपका 99 का ऑप्शन नंबर बी हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर बी वाले सभी का सही है। तो दोस्तों सेशन का लास्ट प्रश्न 100 का बता दिए दोस्तों, यहाँ पर 100 का क्या आंसर होने वाला है बता दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे 100 का राइट आंसर, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। कुछ जो है शिलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार, दोनों में क्या अंतर है। दोस्तों 100 का राइट आंसर क्या बताते हैं आप लोग, यहाँ पर आप लोग बी दे रहे हैं तो बी आपका राइट आंसर सभी का सही है। तो दोस्तों आज के सेशन में हम आपको टोटल जो 50 क्वेश्चन जीके करवा दिए दोस्तों, ठीक है। बौद्ध धर्म का जो होता है आपका कंप्लीट आंसर का। देखिए साथियों 5-6 क्वेश्चन जो लास्ट में आपको फास्ट में करवा दिए, वो क्वेश्चन थोड़ा कम देखने को मिलेगा पेपर में, इसलिए आपको कम समय ना ज़्यादा समय ना लगे, इसलिए हम आपको फास्ट करवा दिए। सेशन पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक कर लीजिएगा, और सेशन और अच्छा लगे दोस्तों परिवार में शामिल हो जाइए, छोटा सा परिवार है, और भाई बहन को शेयर कर दीजिएगा। इतना सा कहते हुए सभी दोस्तों को हम दिल से धन्यवाद करते हुए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।